सोनिया गांधी और उनके चेले चपाटे सब मिलकर 2 साल से एक अदद पार्टी अध्यक्ष की तलाश नहीं कर पाए। इन 2 सालों में 2 दर्जन बार राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए मुहिम चलाई गई। इस खेल की वजह से कांग्रेस के 23 बड़े नेता नाराज हो गए, लेकिन कांग्रेस में राहुल मनाओ अभियान अभी भी चल रहा है। मतलब कि कांग्रेस को देश में एक भी ऐसा नेता नहीं मिला जिसे पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सके, पार्टी की कमान दी जा सके। लेकिन यही कांग्रेस विदेशों में ताबड़तोड़ अध्यक्षों की नियुक्ति कर रही है। इटली से लेकर नॉर्वे तक 9 देशों में अध्यक्षों के नाम की घोषणा एक झटके में हो गई। कांग्रेस की अंतर्राष्ट्रीय शाखा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने 9 यूरोपीय देशों के लिए अपने अध्यक्ष चुने हैं। आईओसी के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने इटली, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, हॉलैंड, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे के लिए अध्यक्षों के नाम और नियुक्ति की घोषणा करते हुए बताया कि ये अध्यक्ष इन देशों में आईओसी की नीतियों और योजनाओं के विस्तार के लिए काम करेंगे। वे अपने अपने देशों में योग्य, समर्पित और चिंतनशील लोगों की पहचान करेंगे ताकि आईओसी की नीतियों को आगे बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देशों में एक कोर कमेटी नियुक्त की है, जिसमें संरक्षक, उपाध्यक्ष और महासचिव हैं। इन नियुक्तियों में एक दिलचस्प बात यह है कि नियुक्त किए गए अधिकतर पदाधिकारी पंजाबी मूल के हैं। ऐसा शायद आगामी पंजाब चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सवाल यह है कि आखिर भारतीय मूल की कांग्रेस पार्टी अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा के जरिए यूरोपीय देशों में कौन सी नीतियां लागू करना चाहती है या कैसे विस्तार करना चाहती है, यह जानना दिलचस्प रहेगा। पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। दिसंबर 2019 में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने तुर्की के इस्तांबुल शहर में आईओसी का एक कार्यालय तब खोला था जब तुर्की और भारत के संबंध अच्छे नहीं थे और तमाम विशेषज्ञों के अनुसार तुर्की से किसी न किसी रूप में भारत विरोधी गतिविधियों को शह दिया जा रहा था। इसके अलावा तब तुर्की और पाकिस्तान की नजदीकियां पूरी दुनिया के सामने थी। तुर्की में कार्यालय खोलने के पीछे कौन से तर्क या कारण है, उसे लेकर केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। पर यह प्रश्न बार बार खड़ा होगा कि तुर्की जैसे देश में भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए कार्यालय खोलना आवश्यक क्यों है। साथ ही आश्चर्य का विषय भी है कि अलोकतांत्रिक देश चीन में शासन करने वाली चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच सहयोग के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिन पर दोनों दल न केवल मिलकर काम कर सकते हैं बल्कि उन्हें एक लिखित समझौते में भी रख सकते हैं। वैसे तो पार्टी के संस्थापक भी एक विदेशी ही थे, पर इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि विदेशी संस्थापक द्वारा शुरू की गई पार्टी पिछले 125 वर्षों में से इस मामले में अपने मूल रास्ते पर दिखाई देती रही है। शायद पार्टी किसी संस्कृति की महिमा का बखान करते हुए राहुल गांधी ने प्रवासी भारतीयों के साथ अपनी एक मीटिंग में बताया था कि कांग्रेस हमेशा से एनआरआई की पार्टी रही है। उन्होंने इससे भी आगे बढ़कर कहा कि गांधी, नेहरू और अंबेडकर ये सभी एनआरआई थे। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे महात्मा गांधी विदेश से आए थे ताकि कांग्रेस पार्टी के साथ काम कर सके। संयोग से राहुल गांधी के साथ प्रवासी भारतीयों की इस मीटिंग के सूत्रधार पित्रोदा ही थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।